हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रणवीर सिंह एंड यू वाचिंग पायनियर साइंसेज। दोस्तों, इन्हें आप जानते होंगे, ये सब बॉडी बिल्डर रोज डेली लाइफ रूटीन में प्रोटीन खाते और पीते हैं। ऐसे फूड सोर्स जो प्रोटीन से रिच हो, रोज़ वो अपनी एक्सरसाइज के दौरान खाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मसल्स हैं वो बिल्ड होती हैं। तो आज हम इसी प्रोटीन्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रोटीन को हम खाते हैं वो चाहे एक डिब्बे में बंद हो चाहे एक फ्रूट के अंदर, वो सारी प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। जैसे वे प्रोटीन या कैसिन प्रोटीन मिल्क में मौजूद होती है। इसके अलावा अदर जो प्रोटीन सोर्स हैं वो नेचर में मौजूद हैं, जैसे एग, सोयाबीन या मीट। ये सारे के सारे सोर्स ऑफ प्रोटीन हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में खाते हैं। ये सारी प्रोटीन्स जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स द्वारा इसको ब्रेक डाउन किया जाता है और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। और इन फ्रेगमेंट्स में अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसे हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर सेकेंडरी, टर्जरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। दोस्तों, मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड एक साइड चेन जिसको हम वेरिएबल रीजन या आर ग्रुप कहते हैं, प्रेजेंट होता है। नेचर में 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं, बट ह्यूमन बॉडी में 20 या 21 बेसिक अमीनो एसिड या टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जिनको हम एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, सिस्टीन या ग्लूटामाइन, प्रोलीन, है ना, थ्रियोनिन, इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के एक्सेट्रा जो अमीनो एसिड्स हैं 21 वो मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इन अमीनो एसिड में से कुछ बॉडी सिंथेसाइज करती है और कुछ हम डाइट के थ्रू लेते हैं। जो अमीनो एसिड बॉडी द्वारा सिंथेसाइज होते हैं उन्हें हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जिनमें एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरीन व टायरोसिन इंक्लूड होते हैं। सेकेंडली, जो हम फूड या डाइट से लेते हैं वो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन इंक्लूड होते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स कंडीशनल अमीनो एसिड्स होते हैं, मीन्स जो हेल्दी बॉडी है वो उनको बना सकती है, बट वी कांट मेक इन स्टारवेशन और इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब इसका कि हमारी जो बॉडी है उसमें कोई मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसलिए इनको हम सेमी एसेंशियल या कंडीशनल एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। इन अमीनो एसिड्स के अंदर जनरली सिस्टीन, ग्लूटामाइन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, प्रोलीन इत्यादि इंक्लूड होते हैं। डाइटरी प्रोटीन हमें एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, हार्मोन्स और अदर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन लाइक एज एग, फिश, मीट हमारी बॉडी को सभी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड करते हैं। इसके अदर देखें हम तो प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट जैसे सोया फूड या ग्रेन सीड्स से भी हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा रिकमेंडेड डाइटरी जो एक हेल्दी एडल्ट होता है वो अपनी डेली लाइफ रूटीन में 0.80 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसका जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन खाना चाहिए। अगर हम डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 1 to 3 ईयर जो चाइल्ड होता है या छोटा बच्चा होता है उसको डेली लाइफ रूटीन में 13 ग्राम यानी कि 13 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके नेक्स्ट
जैसे ही हम 4 to 8 ईयर्स के चाइल्ड को देखें तो उसमें 90 ग्राम प्रोटीन है उसकी ज़रूरत होती है। और ऐसे ऐसे बढ़ते क्रम में अगर हम देखें कि 9 to 13 जो एज ग्रुप का जो चाइल्ड होता है या जो बच्चा होता है उसमें 34 ग्राम प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अदर एस्पेक्ट में देखें, फीमेल्स होती हैं जो 14 या 15 प्लस होती हैं, उनके अंदर 46 ग्राम जो प्रोटीन है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट डेली लाइफ रूटीन में होती है। अदर जो प्लेयर्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका अलग रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। इसके अलावा जो मेल्स हैं, जो 14 या 18 मेल्स हैं, उनके अंदर 52 ग्राम प्रोटीन है वो डेली लाइफ रूटीन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और जो 19 प्लस जो मेल्स हैं उनके अंदर 56 ग्राम प्रोटीन है उसकी ज़रूरत होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है एक ह्यूमन बॉडी की, वैसे वैसे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसका नेक्स्ट जो हम एस्पेक्ट देखेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाले ऐसे कौन से डिफरेंट टाइप के जो अबनॉर्मलिटीज़ है या जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी होती है। तो उनमें सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रोटीन की कमी से जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे स्टोमक ब्लोटिंग, लीवर फेलियर, स्टंट ग्रोथ, वीक या थिन बोन्स, वीकनेस और ड्राई स्किन, ये सारी प्रोटीन डिफिशिएंसी हैं। अगर किसी ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स की जो भरपूर मात्रा है वो नहीं मिल पाती है तो ये डिफरेंट टाइप की जो बेसिक डिजीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं।